Good morning, all of you. Myself, Darshan sir, Director of Samrat Classes, Kishangarh, Bas. First of all, how are you? Please tell me by comment. I am very well here, and I hope that you will be happy whereas you are. Once again, I am present in front of you with the topic reported speech. दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के रूल नंबर 7 को लेकर मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूं। रूल के माध्यम से क्या बताया गया है ये आपको समझना है। देखिए दोस्तों, यदि इन्वर्टेड कोमास का यानी सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास का अंदर वाला वाक्य होगा, इन्वर्टेड कोमास का अंदर वाला वाक्य जो अंदर का सेंटेंस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यानी हम सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय शैड टू के स्थान पर वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में शैड टू को हटा दिया जाएगा और उस सेंटेंस में शैड टू के स्थान पर जैसे हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड लगा सकते हैं, एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, आस्क्ड लगा सकते हैं, यानी जितने भी शब्द लिखे हैं आप इनका प्रयोग शैड टू के स्थान पर कर सकते हैं। जैसा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस में प्रयोग कर देंगे, शैड टू को हटा देंगे। देखिए आगे, वाक्य को टू के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों सेंटेंसों को हम ये जो टू है इस टू के साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब देखें, इस रूल को आप दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से भी और अच्छा समझ पाएंगे। तो मैं कुछ आप लोगों के सामने यहां एग्जाम्पल लिख रहा हूं, तो आपको उन एग्जाम्पलों को समझना है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पलों को देखा जाए तो ये सारे एग्जाम्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर अंदर वाला वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो देखो यहां द टीचर सेड टू अस, अब टीचर की बात चल रही है, टीचर स्टूडेंट्स के कह रहा है, स्टूडेंट्स और टीचर की बात चल रही है। अगर टीचर और स्टूडेंट की बात चले तो टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को ऑर्डर्स करता है, ऑर्डर देता है। तो अगर हम इस सेंटेंस को लिखें तो यहां द टीचर का टीचर आया, शैड टू को हटा दीजिए, यहां पर आप लिख ले ऑर्डर्ड, अस्कास लिखें, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, वाक्य को टू के साथ जोड़ देंगे। लिसन का यहां लिसन आ जाएगा, टू का टू आया। अब मी को चेंज करेंगे, मी है जो आई की ऑब्जेक्ट और आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां टीचर है, ये आई की फॉर्म है, आई बदलता है सब्जेक्ट में, तो मी भी सब्जेक्ट में ही बदलेगा। देखो ये प्रोनाउन है और टीचर यहां पर नाउन है। पहले आप टीचर को प्रोनाउन बनाइए, तो टीचर के लिए यहां लगाया हमने ही, टीचर के लिए लगाया हमने ही। अब ये जो मी है ये थर्ड है, तो हमें ही का भी थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा, यानी यहां आ जाएगा हिम। अगर फॉर्म ना कहें तो आप ही का जो ऑब्जेक्ट है, ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम होता है, तो हम हिम लिख देंगे, मी को हटा देंगे। वैन का वैन आया, इसके बाद जो आई है, आपको पता है आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार यानी टीचर के अनुसार।
अब टीचर के लिए लगा हुआ है ही, आप आई को चेंज करेंगे ही में। देखिए आई है फर्स्ट, तो हमें ही का भी फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा। आई को हटा देंगे, आई की जगह आएगा यहां ही। उसके बाद यहां दिया हुआ है वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। तो टीच का हम कर देंगे टॉट। तो पहला सेंटेंस हम इस प्रकार बदल देंगे। अगर सेकंड सेंटेंस की बात की जाए तो देखें, माय फादर सेड टू मी, पिता मुझसे कह रहा है वर्क हार्ड, यानी मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। तो जो पिताजी है हमको वो एडवाइस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं। देखो बेटा, माय फादर का यहां माय फादर लिखेंगे, माय फादर, शेड टू को हटा दीजिए यहां से और इसकी जगह आप एडवाइस लिखिए, एडवाइस। मी का मी आएगा, इन्वर्टेड कोमा हटा दीजिए, वाक्य को टू के साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस बच गया वो ऐसे के ऐसे ही उतार दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, माता पिता हमेशा बच्चों को एडवाइस करते हैं, इसलिए शेड टू को हटा दिया, यहां पर शेड टू की जगह एडवाइस का प्रयोग कर दिया। अगला सेंटेंस देखिए, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, यानी जो कैप्टन है वो सैनिकों से कह रहा है अटैक द एनिमी एट नाइट, जो दुश्मन है उन पर आप रात को अटैक करो। यानी जो कैप्टन होता है वो हमेशा सेना को कमांड करता है। कमांड ना समझे तो ऑर्डर भी आप यहां यूज कर सकते हैं। तो देखें अपन यहां दी कैप्टन का कैप्टन आया, कैप्टन, शेड टू को हटा दीजिए, यहां पर आप लिखिए कमांडेड। यहां आप ऑर्डर भी प्रयोग कर सकते हैं। दी सोल्जर का सोल्जर लिखें, इन्वर्टेड कोमा हटा दो, वाक्य को टू के साथ जोड़ दो। उसके बाद जो सेंटेंस बच गया वो ऐसे के ऐसे ही उतार दिया जाएगा, अटैक द एनिमी एट नाइट। चौथा सेंटेंस देखिए दोस्तों, माय फ्रेंड सेड टू मी, यानी जो मेरा मित्र है वो मुझसे कह रहा है गिव मी योर पेन, तुम्हारा पेन मुझे दो। यानी जो मित्र है वो हमसे कोई चीज मांग रहा है, तो मांगने का मतलब वो हमसे प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना का क्या जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो माय फ्रेंड का यहां माय फ्रेंड लिखा, शेड टू को हटा दीजिए, यहां पर आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग कीजिए, क्योंकि मित्र है जो हमसे कोई चीज मांग रहा है, तो मांग रहा है तो वो हमसे प्रार्थना कर रहा है, यानी रिक्वेस्टेड। इसके बाद आया है हम मी, इन्वर्टेड कोमा हटा दो, वाक्य को टू के साथ जोड़ दीजिए। अब सेंटेंस में बच गया गिव, गिव का गिव लिखेंगे। अब ये जो मी है ये आई का ऑब्जेक्ट है, अब आई बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। देखें, आई बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी माय फ्रेंड के अनुसार। और यहां पर माय फ्रेंड है नाउन, आप इसको पहले प्रोनाउन बढ़ाइए, क्योंकि मी भी क्या है, यहां प्रोनाउन, मी को चेंज कर रहे हैं फ्रेंड में, तो ये प्रोनाउन है, तो इसको भी प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। माय फ्रेंड को आप नाउन से प्रोनाउन बना दीजिए, माय फ्रेंड के लिए आप लगाइए ही। देखो बेटा, यहां सी भी लग सकता है, यहां सी भी लग सकता है, यहां ही भी लग सकता है, यहां दोनों प्रयोग हो सकते हैं। तो अब आप इसे यहां ही मान लीजिए, आपको मी चेंज करना है ही के अनुसार। ये देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, यानी तीसरी फॉर्म है आई की, तो हमें ही का भी तीसरा फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। ही की जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है हिम। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद यहां पर आया योवर, और आपको पता है योवर है जो यू की पॉजिटिव फॉर्म है, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, तो योवर भी ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा। ये सेकंड है, तो हमें मी का भी सेकंड ही लिखना पड़ेगा, यानी इसकी भी, मी की भी पॉजिटिव फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। योवर की जगह हम मी का पॉजिटिव फॉर्म माई यूज कर देंगे, माई, और पेन का हम यहां पेन लिख देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, यानी आप रूल नंबर 7 को हल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल
सम्राट क्लासेस केजी बास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।